हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नितिन शरणागत फिर से एक बार मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ। लेट मी इंट्रोड्यूस जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, नए फॉलोअर्स, उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर नितिन शरणागत। मेरा यूजी रशिया से है और पीजी इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। एंड लास्ट 5 साल से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वेरी सुन आई विल बी द एसोसिएट प्रोफेसर। सो अब्रॉड का एमबीबीएस के बारे में इतने ज़्यादा सवाल, इतने ज़्यादा मैसेज, इतने ज़्यादा कॉल कि सर ये वाली यूनिवर्सिटी का हम डिसाइड कर रहे हैं, ये वाली यूनिवर्सिटी का हम सोच रहे हैं, यहाँ पे मेरे साथ वाला इसका लड़का है, ये वाला मेरा यहाँ पे इस वाला लड़का है जो भी 4th ईयर में पढ़ रहा है, जो भी 3rd ईयर में पढ़ रहा है। सी फ्रेंड्स, एक 5 स्टेज क्राइटेरिया आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जिस बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकते हैं। कि पहले तो जब नेशनल लिक्विड एग्ज़ाम का गैजेट आया और एफएमजी का गैजेट आया, इसमें साफ साफ क्लियर है कि आप जहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हो वो 10 साल के अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो डिग्री कंप्लीट होने के लिए आपको वो यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से एश्योर आउट कर पाए, और अगर आप नहीं करके आते तो जितना समय आप वहाँ पे डालोगे उतना नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी आएगी। सो आई वॉज देयर इन 2005। जो मोस्ट ऑफ द बच्चे इस साल जा रहे हैं, शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ 2005 है ना। तो बेसिकली जब आप बॉर्न हुए थे उस समय पे मैं एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में था। एंड आज इंडिया के बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एंड इंडिया के एमबीबीएस के बच्चों को। एंड बेसिकली इंडिया के बच्चे एंड अब्रॉड के बच्चों का जो टर्न ओवर सीन ऑफ कंडीशन रहता है कि सी हम यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ यहाँ पे अच्छी कॉलेजेस नहीं मिल रही, या हमारा बजट नहीं है, और हम इस हिसाब से डिसाइड आउट करके अब्रॉड के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली जब भी आप डिसाइड कर रहे हो तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। द 5 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, वेयर इज़ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कहाँ पे? अगर आप अब्रॉड में कोई भी कंट्री डिसाइड कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी कहाँ पे? तो अगर आप रशिया की बात कर रहे हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कैपिटल के पास में है, बड़ी सिटी के पास में है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, डू द गूगल मैप एंड क्यू कहाँ पे है, यूक्रेन कहाँ पे है, और आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी, और कॉन्फ्लिक्टेड जोन। अब देखो श्रीनगर में लड़ाई हो रही है तो दिल्ली में दिक्कत नहीं हो रही है, बट रशिया में अगर आप जा रहे हो तो ऐसी जगह जाओ वेयर इज़ द कॉन्फ्लिक्टेड जोन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कॉन्फ्लिक्टेड जोन के पास वाली यूनिवर्सिटी अगर आप सिलेक्ट करते हो, देखो वॉर का सीनरी नो वन नो, एंड आगे वाले आने वाले कंडीशन में आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रायोरिटी हो। इस वजह से अब जो भी यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटी के आजू बाजू जा रहे हो, तो उसमें आप देखते हुए जाइए कि कॉन्फ्लिक्टेड जोन से आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे से। सेकेंडली, द अपन वहाँ पे जा रहे हैं। देखो 2005 में हम गए थे, तब हम तो ऐसा था कि बस ये वाली कंडीशन में जाना है, जाना है, जाना है, एंड खाना खुद बनाना है, बाकी सारी चीज़ें। बट आज के जाने वाले बच्चे इज़ सो प्रीशियस। घर में एक बर्तन नहीं धोया, एक कोई चीज़ नहीं की, एंड अचानक से जाके सारे चीज़ें वो खुद करेगा। ऐसा पॉसिबल जगह पे पेरेंट ने अवॉइड करना चाहिए कि जहाँ पे इंडियन मेस ही नहीं है। देखो मेस का खाना मेस जैसे ही रहेगा, बट एटलीस्ट बच्चे को जाते ही पढ़ाई का टेंशन ले, या फिर मेस का टेंशन ले, या खाना बनाने का टेंशन ले। अगर वो खाएगा नहीं तो अच्छी जगह रहेगा कैसे? सो सेकेंड पॉइंट इज यू शुड ऑप्ट फॉर दैट यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में मेस फैसिलिटी अवेलेबल है। देखो मेस जैसी रहेगी, उसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं बता रहा, बट मेस रहे तो एटलीस्ट बच्चा फर्स्ट ईयर में तो भूखा ना रहे, है ना। सेकेंडली, ये चीज़ें होने के बाद तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि जहाँ नेक्स्ट की कोचिंग मिले, अगर नेक्स्ट की कोचिंग ही नहीं है, आप उनके पैटर्न ऑफ स्टडी से जाओगे तो इंडियन पैटर्न ऑफ स्टडी में कैसे फोकस आउट कर पाओगे? देखो जब तक के एफएमजी तक का इशू था, तब तक ये था कि भाई एफएमजी का पैटर्न पता है, सिलेबस पता है, एफएमजी सॉल्यूशन की बुक आ रही है, एफएमजी के ये वाले नोट्स पढ़ लो, एफएमजी में ये 12 सब्जेक्ट कर लो तो हो जाएगा। लेकिन जहाँ अभी सिनेरी में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है, कि ट्विस्ट ये है कि नेक्स्ट का पेपर
ये प्रैक्टिकल बेस होगा एंड क्लिनिकल ओरिएंटेशन बेस से होगा। तो जहाँ पे नेक्स्ट की कोचिंग या गाइडेंस प्रोवाइडेड है ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑप्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से पढ़ते रहेंगे तो इंडिया के करिकुलम, इंडिया के एग्जाम्स के लिए अगर आप सस्ते यूनिवर्सिटी में जाते हुए अगर आपको वो यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट की कोचिंग या नेक्स्ट का गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम ये है कि आप उसी चीज़ों को करने के लिए इंडिया में 1 साल 2 साल 3 साल, भाई मैक्सिमम 4 ही तो साल मिलने वाले हैं। 4 ही साल के अंदर अगर आपकी डिग्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप इंडिया में फिर 12वीं पास रहोगे, है ना। तो ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। थर्ड, स्टूडेंट कहाँ जाना चाहिए, ये इस हिसाब से एक चीज़ नोटिस कीजिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट प्रेजेंटली। ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे बताया गया जो मैं सुना, या मुझे पर्सनली प्रैक्टिकली नहीं पता, बट वहाँ पे 1530, 1200, 1400 बच्चे फर्स्ट ईयर में। सो अगर किसी चीज़ में डिजोल्यूशन, अगर दूध में अगर ज़्यादा पानी डाला जाएगा तो दूध की क्वालिटी तो ख़राब होगी ही ना। तो बेसिक बात ये है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी ऑप्ट करो कि जहाँ पे मैक्सिमम इनटेक 200, 250, 300 हो, ठीक है। क्योंकि जो फैकल्टी, जो टीचर्स, क्योंकि रशिया में, अब्रॉड में जहाँ पे भी टीचर स्टूडेंट रेशो इज मैटर, और 12 स्टूडेंट को एक टीचर होनी चाहिए। दैट्स वाई तो हम गधों को घोड़े बनाएंगे, है ना। तो टीचर ओरिएंटेशन ग्रुप्स कंप्लीट हो, यानी ओवर क्राउडेड जगह पे जाना अवॉइड कीजिए। जहाँ पे ओवर क्राउडेड है कि बस भाई सस्ता दिख रहा है, सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ों के चक्कर में आपकी वहाँ की स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। देखो, अब जीएमसी नागपुर में अगर 200 बच्चों का लेने का इनटेक है तो 200 बच्चों के लिए उतनी फैकल्टीज होगी, उतनी फैसिलिटीज़ होगी, उतनी ओपीडी आउटपुट होगा। अगर उतना फैकल्टीज़ के लिए उतने पेशेंट्स नहीं रहेंगे या फिर उतनी आउटपुट नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या। और बस डॉक्टर के नाम पे एक डिग्री लेके इंडिया में आके तो दिक्कत ही क्रॉस करने वाले हो। सी, माई पॉइंट इज नॉट टू गो फॉर MBBS अब्रॉड, बट गो फॉर टू गेट अ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। अगर आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जाना चाहते हो तो ही फिर आप अब्रॉड का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हम वहाँ को, अभी तो हम नीट से भागने के लिए जा रहे हैं, भाई नीट के एग्ज़ाम में हमें कम गिर गया और हम जा रहे हैं, तो फिर आप गलती कर रहे हो, ठीक है। देन याद रखिए, ऐसे यूनिवर्सिटी जाओ कि जहाँ पे एक प्रॉपर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। द 4 पॉइंट इज कि प्रॉपर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी अगर कल चल के खुदा ना खास्ता कोई कंडीशन है, किसी को पता था कोविड आने वाला है, किसी को पता था कि वॉर वाले सीन वाले इसमें बच्चों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, तो ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे प्रॉपर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आपके वर्कअप करने के लिए हो। यानी बच्चे के लिए जाते ही तो रशियन नहीं सीखने वाला, है ना। एंड कुछ पेरेंट का आ रहा था कि सर वहाँ पे सीनियर हेल्प करेंगे, एंड सीनियर, देखो आधे समुंदर में जो भी तैर रहा है वो भी समुंदर में ही है, आपकी मंजिल तो किनारा है ना। तो किनारे पे जाने के लिए आपको इन चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अगर सेकेंडली, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, 5वां पॉइंट जो मैं पूछने जा रहे हैं पेरेंट्स, एंड आई एम मेकिंग द वीडियो, सम पीपल विल ट्रोल अबाउट इट ऑल्सो, कि सर सच में रूबल में फ़ी भरने वाले कॉलेजेस जाने चाहिए। द 5th पॉइंट, किसी, आई एम नॉट अगेंस्ट अबाउट रूबल में फ़ी भरने वाले कॉलेज या फिर बाकी इसमें कॉलेज, एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे पिछले 1 साल में रूबल 30 रुपये ऊपर नीचे हुआ है ना। 1 रूबल में आने वाले चेंजेस अगर 1 पॉइंट से आते हैं डॉलर के कंपैरेटिवली 30 का चेंजेस आया है, और इंडियन रुपीज़ के इसमें अगर 0.5 से भी चेंज आता है तो जो बहुत सस्ती दिख रही है कि आपकी यूनिवर्सिटी 2 लाख 3 लाख रूबल में है, एंड वी डोंट नो द, अगर आप सर्च करोगे तो रशिया का रूबल ये सबसे ज़्यादा वर्नेबल करेंसी है, यानी उसकी करेंसी की वैल्यूएशन रात में कुछ होती है, दिन में कुछ होती है। अगर आपके कोई सीनियर है या जिनसे आप बात कर रहे हो या जिनसे भी आप ये कर रहे हो, या फिर आपके पास गूगल बाबा तो है ही, तो गूगल बाबा पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि रूबल में जहाँ की भी फी स्ट्रक्चर है, इट इज़ ड्रास्टिकली रूबल वैल्यूएशन काफ़ी चेंज होता है ना।
तो रूबल अगर आप थर्ड ईयर तक रूबल में पे कर रहे हो, सडनली पता चला, जब मैं गया था रशिया तब की कंडीशन थी कि 2 रुपये में 1 रूबल मिलता था, अभी 1 रुपये में 1 रूबल मिल रहा है। लास्ट के 1 साल पहले वही 1.5 रुपये में 1 रूबल मिल रहा था, अभी 1 रूबल 90 पैसे में मिल रहा है। तो जो आपको मार्केट आउट किया जाता है या फिर बताया जाता है कि देखो 2 लाख में एमबीबीएस, 5 लाख में 3 लाख में ईयर की फ़ी, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको हार्म करे, ठीक है। एंड सेकेंड, बहुत सारे ऐसे भी बच्चों का कंडीशन है कि जो बोलते हैं कि ये मेरा भैया है, ये डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन करा देगा। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने खुद लेटर इशू किया, ठीक है, कि पर्टिकुलरली स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, और स्टूडेंट वीज़ा पे अगर वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो रशियन लॉ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये चीज़ों के लिए एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से जाओ, ये मेरा आपके लिए ओपिनियन है। एंड बाकी तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो मेरा काम था आपको बताना, एंड आई थिंक सो कि मैंने शायद आपके कुछ पॉइंट्स एंड कुछ कंडीशंस बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। अगर कोई भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली पिन टू मी ऑन माय सेम वीडियो के कमेंट्स में, ठीक है। एंड अगर कोई क्यूरीज रहती है जो मुझे व्हाट्सएप पे आई थी, उन क्यूरीज के ऊपर मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो बनाया। एंड सेम वे इट्स टाइम फॉर माय क्लिनिक्स, तो मिलते हैं डेफिनेटली। टेक केयर। अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन पिन मी डायरेक्टली। थैंक यू।